अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जी तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आप सबका वेलकम हो गया आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग के अंदर। तो सबसे पहले आप ये वाली तस्वीर देखें, जैसे कि आपने थंबनेल पे भी देखी। ये हैं जी अकील और निमरा, बड़ी मशहूर और मारूफ पर्सनैलिटीज़ हैं जी, और काफ़ी सारा फेम इन्होंने इकट्ठा किया। फेम के बाद फिर अगले जो ड्रीम होते हैं कि अल्लाह पाक घर दे दे, एक बिज़नेस दे दे, प्लस गाड़ी अच्छी दे दे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह पाक ने अता कर दी। लेकिन मिस्टर अकील साहब जो हैं, इनको मैं भी काफ़ी देर से देख रहा था, तो इनका एक ही लफ्ज़ हुआ करता था, शहज़ादी मेरी शहज़ादी मेरी शहज़ादी। तो जब ये शहज़ादी के पाँव के अंदर जूते पहना रहा है ना नीचे बैठ के, उस दिन से मैंने इसको देखना छोड़ दिया कि मैंने कहा नहीं, रन मुरीदी भी किसी तरीके से होती है, पर कुछ ऐसे भी मामलात होते हैं जो इतने जाके हम नहीं कर सकते। मियाँ बीवी के साथ प्यार होता है, लोग प्यार करते हैं, मैं भी करता हूँ। दर्जन बच्चियां तो एवं तो थोड़ा पैदा हो गया है, नहीं सब कुछ होता है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ हिसाब किताब है। उस हिसाब किताब के साथ आप रन मुरीदी करें। तो इसने रन मुरीदी के सारे जो रिकॉर्ड हैं वो तोड़ के शहज़ादी 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 कर करके उसको एक 10 रुपए वाला मास्क पहना के हर महफिल के अंदर लेके जा रहा है, हर सरमनी के अंदर वो जा रही है। लेकिन एक पर्दा था, वो बड़ा मतलब कि उसके ऊपर ये इसने बहुत कुछ कैश किया है। हर बंदे की जस्तजू थी, हर बंदा देखना चाहता था। तो बिल आखिर वो टाइम जो है वो आ चुका है। उसके बारे में भी आपको सारी डिटेल बताते हैं कि वो टाइम क्यों आया। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये फेस रिवील से पहले की जो हकीकत है वो ये है कि इस बंदे ने मतलब फेम की बुलंदियाँ देखी। तो अब फेम वाला जो कीड़ा है वो आप हकीम साहब को देख लें कि जब उसका भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो उसने भी एक ड्रामा क्रिएट कर लिया। तो ये थोड़ा सस्पेंस डाल के रखते हैं, जब बंदा सुर्खियों में एक दफ़ा आ जाए तो फिर उसकी कोशिश होती है कि मैं ही सुर्खियों में रहूं। तो इस तरह कभी नहीं होता, कभी के दिन बड़े कभी की रातें बड़ी। ये है असल मामला कि ये मतलब हवा की तरह, कभी किसी के पास फेम है तो कभी किसी के पास। इसी तरह की चवल इसने भी मारी है, अकील ने भी, कि ये जो फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पहले पब्लिक नहीं थी, क्योंकि उस वक्त फेस रिवील नहीं हुआ था। जब फेस रिवील हुआ है उसके बाद ये वाली पिक्चर्स भी हैं वो दुनिया के सामने आई हैं। और ये इतना वाटर प्रूफ मर्द है। तेरी शहज़ादी, तू किस तरह तेरी गैरत गवारा करती है कि उसको तनवीर भी देखे और उसको पूरी दुनिया देखे। तेरी शहज़ादी, जो तू शहज़ादी शहज़ादी कर 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 के तूने सारे रन मुरीदी के हकूक़ जो हैं वो पूरे किए हैं। उसके बाद तुझे अल्लाह ने बेटी से नवाजा। खैर मनसूबा बंदी वाली की बात इसने भाई पूरी सुनी है, वक्फ़ा इसने ठीक किया। जब इसकी दूसरी बेटी होती है तो उस वक्त इस ये प्लान करता है कि अब मैं इसका फेस रिवील करूँगा, क्योंकि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको समटाइम कैमरे के अंदर लाना मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि वो एक अलग मामला है, सबको पता है। तो उस वक्त इसके थोड़े व्यूज़ डाउन हुए। तो साथ ही इसने जनाब अपनी ऑडियंस को ये बता दिया कि जैसे ही बेटी पैदा होती है, क्योंकि इसको कंफर्म था, लेकिन इसने कहा जैसे ही निमरा फ्री होती है तो फिर आपसे फेस रिवील जो है वो शेयर करेंगे। तो आपने सारे लोगों ने बताना है कि मेरी निमरा कैसी है। तो भाई साहब आपकी निमरा बड़ी खूबसूरत है, लेकिन आप इतने वाटर प्रूफ हैं कि अपनी निमरा को दिखा के बड़े खुश हो रहे हैं और उससे व्यूज़ ले रहे हैं और उससे फेम ले रहे हैं। ये फेम अगर कंजर आदमी लेना ही था तो पहले दिन से आप लेते। ये कोई तरीका नहीं है कि पहले सस्पेंस में डाल के रखा। और ये तेरी पहले दुकानदारी ठीक चल रही थी, तो उसका मास्क वो 10 रुपए वाला सिर्फ 10 रुपए खर्चा था। कितनी इन्वेस्टमेंट? सिर्फ 10 रुपए। और तेरी वीडियो जो है वो मिलियंस में जाती थी, क्योंकि इस पर ना काफ़ी सारे रिएक्शन हुए हैं। मेरे आगे भी एक मेरे हथे चढ़ गया है, तो मैंने कहा चलें देखता हूँ। जब मैंने वो देखा तो भाई साहब ने बड़ी डिटेल के साथ ना इसका वो किया सारा, कि इसके व्यूज़ फेस रिवील से पहले बहुत अच्छे थे, ठीक है, उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, घर बनाया, रिसेंटली गाड़ी खरीदी, सारे दुनिया के इसने जो है वो चाह पूरे कर लिए। तो जब ये थोड़ा सा डाउन हुआ, हालांकि वो प्रेगनेंसी की वजह से था, क्योंकि निमरा शहज़ादी को तो ये ला नहीं रहा था। अगर लाता भी तो थोड़ा थोड़ा लाता, और रोने धोने वाली खबरें तो दुनिया रोने धोने को उतना पसंद नहीं करती। हर बंदा अपनी परेशानियों में है, अपने दुखों में है, अपने गमों में है, तो वो कैसे दूसरों को करेगा। एक आधा दिन होता है, बंदे बर्दाश्त करते हैं। तो खैर उस भाई साहब ने जो वीडियो बनाई उसके अंदर उसने इसका चैनल खोला है, सारा इसके वीडियोस रील्स, ये स्पेशली रील्स का मास्टर है। फिर रील्स मतलब जो है वो आगे भी रील्स वाले काफ़ी इसको मिले, वो भी आपको बताता हूँ। तो फिर वो उसने ना सारा इसका वो कट्टा चट्टा जो है वो खोला है।
तो एक आधी वीडियो जो है वो निम्रा को देखने के लिए लोगों ने पसंद की, देखी, क्योंकि हर बंदे ने देखना था ना, इतनी व्यूवरशिप थी। तो उसके बाद ये भाई साहब फिर ठुस हो गए। तो इस बेशरम आदमी से ये पूछें कि जब तेरी दुकानदारी पर्दे के अंदर चल रही थी तो ठीक थी, वैसे भी आपको पता होगा जो नकाब में हो या मिसाल जिसने मास्क लगाया ना, दुनिया उसको बड़ा घूरती है। तो खैर ये अच्छा हुआ कि इसने फेस रिवील करके वो वाला चक्कर ख़त्म कर अपनी ऑडियंस खुद ही बर्बाद कर ली है। ठीक है, रील्स की तो रील्स के मास्टर हैं ज़ैनब के पापा, वो मौलवी साहब अरशद भाई। तो जब ये बंदा कंटेंट डाल रहा था, वो भी डाल रहा था, फिर मशहूर जब थोड़ा सा बंदा हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात हो जाती है, मुलाकात के अंदर फिर आपकी गलबात हो जाती है। तो उस बंदे ने भी इसको काफ़ी हद तक प्रमोट किया है, ठीक है, लेकिन उसका और कंटेंट था, इसका और कंटेंट था, ठीक है। वो थोड़ा इस्लामी कंटेंट है, इसके अंदर इस्लाम भी था, इसके अंदर तो सारी चीज़ें थी ना। ये तो बस शहज़ादी को प्रमोट करने वाला ये वाटर प्रूफ दूसरा तीसरा बंदा है, एक दो और बंदे भी हैं, उनकी भी हम वारी लगाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये अकील जो है इसने सारा बैंक बैलेंस जो है वो शहज़ादी करके बनाया। इसके पास कुछ और था ही नहीं, क्योंकि इसके थोबड़े को तो दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया ना। उसके बाद फिर इसने ये प्लानिंग की, फिर दुनिया को बताया कि जी मैं फेस रिवील करने वाला हूँ। तो इसने जब फेस रिवील किया तो इसने क्या मतलब उसमें से हासिल किया है। एक दो दिन तो वीडियो ठीक रही हैं, जो 2 3 4 इसने लगाई हैं, उसके बाद टिम एंड द ग्रिम सारा कुछ नीचे, क्योंकि अब जो वो जस्तजू थी वो भी ख़त्म होगी। जो बंदे चाह रहे थे कि हमने ये देखना है वो देखना, तो वो देख ले, दुनिया खुश हो गई है। तो आपकी निम्रा और आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं वैसे तो अमूमन लोगों को 21 तोपों की सलामी पेश करता हूँ, लेकिन मैं आज आपको 42 तोपों की सलामी पेश करता हूँ कि आपको रन मुरीदी का अवार्ड भी दिया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे आला ओहदेदारान हैं कि अकील और निम्रा को जो है ना वो एक अवार्ड का बंदोबस्त किया जाए। ये बहुत खूबसूरत जोड़ी है, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टा की बहुत वायरल जोड़ी है। आप लोगों को शर्म नहीं आई? ये पता नहीं कैसे लोग बैठे बैठे कहानियाँ बना लेते हैं और उसके बाद फिर लोगों से पूछते हैं कि मेरी कैसी है तो तेरी कैसी है। तो फिटे वो यार आपके, आप इतने मतलब कि गैरतमंद हो तो आप ऐसा काम ही ना करें। थोड़ा कमा लें यार, सुथरा कमा लें। तो आज आपको यकीनन तकलीफ़ भी होगी, तो अगर आपके ख़िलाफ़ मैंने कोई बात की हो या आपके दिल को कुछ लगा हो तो उसके लिए भाई साहब मैं माज़रत चाहता हूँ। और देखने वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर उनमें से भी किसी को मेरी बात बुरी लगी है तो मैं दिल से माज़रत चाहता हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि लोग इस कदर वाटर प्रूफ हो चुके हैं कि अपनी इज़्ज़तें बेच रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर। ये मिस्टर अकील साहब जो हैं ये अच्छा भला रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन जब वो थोड़ा डाउन हुआ है, स्लो हुआ है, तो इसको लगा कि यार मुझे कुछ और ड्रामा करना चाहिए। तो वो कौन सा ड्रामा था? फेस रिवील वाला। तो बिलाखिर फेस रिवील जो है वो हो चुका है। तो जैसे ही फेस रिवील हुआ तो उसके बाद बेशुमार वीडियोस बनी, बड़े बड़े नाम भी रखे गए, लेकिन मैं भाई साहब का कोई नाम नहीं रखूँगा, ना निम्रा का रखूँगा। अपना हंसी खुशी रहें, लेकिन इनसे दरख्वास्त करूँगा कि अच्छा कंटेंट दें। लोग आपको देखते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी तगड़ी व्यूवरशिप है। तो आप तो अभी चवले मार रहे हैं, कितनी देर हुई है आपको सोशल मीडिया पे आए हुए। तो जैसे ही थोड़ा सा वक्त आया है, थोड़ी सी इज्जत मिली है तो आप चवल हो गए हैं। तो ऐसे चवलों से बचें। ये वो बंदा है कि मैंने यार जब इसका देखा कि अपनी बीवी के पाँव में ये जूती रख रहा है, मतलब उसको पहना रहा है। अब मतलब ये कोई बात मेरी समझ में नहीं आई। ठीक है, औरत का एक मकाम है, उसको इज्जत दो, उसकी रिस्पेक्ट करो, सारे मामलात हैं, लेकिन यार सोशल मीडिया पे आके ये बाकी बच्चों को क्या मैसेज दे रहा है जो इनको देखते हैं, पसंद करते हैं। रन मुरीदी के गुर सिखा रहा है ये बंदा, खुद तो ये है ही है, बाकियों को क्यों ये मैसेज दे रहा है यार। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि जो सोशल मीडिया पे आप पोस्ट कर रहे हैं, क्या वो होता सिर्फ वो सोशल मीडिया की हद तक किया है। बैक द कैमरा पता नहीं क्या है, कुछ सुनने मुक्के चल रहे होते हैं, बातें भी हो रही होती हैं। ये लोग अपने आप को सच्चा और बड़ा प्यार करने वाला शौर साबित करने के लिए नहीं इस तरह की चवले मारते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। हालांकि ये नहीं मारनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आप अपनी बीवी की इतनी टीसी करें और दुनिया को फिर दिखाएं। ये वो टीसी है जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। आप प्यार करें उसका, उस मतलब जो हक है वो उसको दें, उसकी हर बात मानें, सारे मामलात करें। लेकिन ये कौन सा तरीका है?
इस बंदे ने टोटली बच्चियों के पैम्पर तक ये बंदा खुद चेंज करता है। इसकी 2 बेटियाँ हैं, पैम्पर इसने चेंज करने हैं, सफाइयाँ इसने करनी हैं, उसको कपड़े इस्त्री करके इसने देने हैं, उसके पाँव में जूती इसने पहनानी है, गाड़ी के लिए दरवाज़ा जब वो आती है दरवाज़ा खोलना है, उसको बिठाना है। बंदे ने सारी हदें जो हैं वो पार की हैं। बच्चियों के खुद ये बंदा पैम्पर चेंज करवाता है, उसके कपड़े खुद प्रेस करता है, उसके पाँव में खुद जनाब जूती डालता है। ये मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, मुझे इस पर बड़ा गुस्सा है इस बात पे। फिर उसके बाद जनाब ये गाड़ी तक वो जाती है, फिर वो जनाब गाड़ी का अपनी का दरवाज़ा खोलता है, उसको आगे बिठाता है, मेरी शहज़ादी मेरी शहज़ादी। भाई तेरी शहज़ादी होगी, तेरी शहज़ादी है, लेकिन खुदा का वास्ता मान माशरे को ख़राब ना कर। तेरे जैसे नासूर जो हैं वो माशरे को ख़राब करते हैं, क्योंकि लोग आप लोगों को देख के मतलब कि कुछ ऐसा वैसा कर जाते हैं जिस तरह आप ये कजरखाना करते हैं। अब आप माइंड कर जाएंगे कि ये मेरी तो अपनी बीवी है, तो इसलिए क्यों कह रहा है, बंदा मेरे ऊपर क्यों बात कर रहा है। मुझे इस बात से कोई इतराज़ नहीं, तू कर, मैंने तो तुझे कहा है दिल खोल के कर, लेकिन यार ये बैक द कैमरा कर। ये चीज़ें प्राइवेसी में आती हैं, ये सोशलाइज चीज़ें नहीं हैं। तू बेशक उसके पाँव में सो जा, हमें तो कोई इतराज़ नहीं, प्यार करो, एंजॉय करो, हम तो खुश हैं। अल्लाह ने खुद हलाल करार दिया इस रिश्ते को, एंजॉय करो, मज़े करो, लेकिन ये तस्वीर सोशल मीडिया पे ना दिखाओ। बैक द कैमरा एंजॉय करो, मज़े मारो। बाकी जी आपसे चाहते हैं इजाज़त, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बाकी आपके साथ बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। अल्लाह ने